अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कहे कबीर कामों नहीं, जीवहि मरण न होए। अमृत की चाहना किसके मन में नहीं होगी। पुराणों में, महाकाव्यों में, किस्सा कहानियों में अमृत के बारे में बहुत कुछ सुना गया है। और यह भी सुना पढ़ा गया है कि जो अमृत का पान कर लेता है वह अमर हो जाता है, फिर उसकी कभी मौत नहीं होती। ऐसा अमृत कहीं है या नहीं है कहा नहीं जा सकता, वस्तुतः है, नहीं है कहीं भी। आदमी अमर होना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। सबके मन में मृत्यु का भय बहुत गहराई से गड़ा हुआ है। मौत से आदमी हर समय डरता रहता है, सोचता है कि मेरी मौत ना हो, लेकिन शरीर की मौत तो होती है। तो अमृत की कल्पना कर ली गई कि अमृत एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे पान कर लेने पर आदमी अमर हो जाता है। कल्पना में अमर होने के लिए आदमी ने ऐसा सोचा, इसलिए अमृत की चाहना सबके मन में है। सदगुरु कबीर कहते हैं अमृत वस्तु जाने नहीं। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते। अमृत है कहाँ? अमृत बाहर कहीं भी नहीं है। अमृत हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति का अपना स्वरूप है। अमृत जो न मरे, मृत कहते हैं मरे हुए को, और अब उसमें उपसर्ग लगा है तो जो मरा हुआ ना हो या जो ना मरे, वो कौन है? ये जो जीव है, आत्मा, जो शरीर में निवास कर रहा है। इसको छोड़ करके अमृत और कहीं बाहर नहीं मिलेगा। व्यवहार में अच्छी चीज को हम अमृत कह देते हैं। प्यास लगी हो, प्यास से हम एकदम तड़प रहे हों, होठ कंठ मुख सब सूख रहे हो प्यास से, उस समय कोई हमें एकदम ठंडा मीठा जल पिला दे तो हम कहेंगे भैया तूने मुझे अमृत पिला दिया, अमृत के समान जल है, ये अमृत पिला दिया कहते। भूख से व्याकुल हो, एकदम पेट ऐंठ रहा हो भूख से, उस समय स्वादिष्ट ताजा भोजन मिल जाए तो कि भैया भोजन क्या था? अमृत भोजन था। एक संत थे हमारे जमात में, 40-45 साल पहले की बात है, काफी पहले। उनका शरीर 40 साल हो गया हो, शरीर छूटे उनका। उनसे जब प्रायः शाम के वक्त में कहा जाता था
साहब चलिए घंटी लग गई है, भोजन करने चले। तो कहते थे आज नहीं खाऊंगा, आज अमृत भोजन नहीं है, मतलब आज भूख नहीं है, इसलिए भोजन अमृत के समान नहीं लगेगा। तो जब वो कहते थे साहब आज नहीं खाऊंगा, आज भोजन अमृत भोजन नहीं है, तो क्या अलग से उसके लिए अमृत भोजन बनाया जाता था? भूख लगने पर जो मिल जाए वो भोजन अमृत भोजन है। किसी की मीठी और प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर कहा जाता भाई वो आदमी क्या है, उसके मुख से तो अमृत निकलता है। तो अनेक अच्छी जो चीजें होती है उसको अमृत की उपमा दी जाती है व्यवहार में, लेकिन वो क्षणिक है। वास्तविक अमृत क्या है? सिद्धांत में हर व्यक्ति का अपना आपा, जो जीव है, आत्मा है, वो अमृत है। सारे सुख का स्रोत, सारे आनंद, सारी प्रसन्नता, सारी शांति का स्रोत इस जीवात्मा ही है। लेकिन हमें इसका बोध नहीं है। हमें ज्ञान रहता है और है हर समय अपने शरीर का, इसीलिए हम मौत से हमेशा डरते रहते हैं। इसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है उसके बारे में पता नहीं है। मगन भया सब लोग, साहब कहते हैं सभी लोग विष को अमृत मान करके उसी में मगन है। कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वो अमृत से ज्यादा प्रिय है कुत्ते को सूखी हड्डी। ऐसे हमारी दशा है। बाहर जो इंद्रियों से हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, 5 इंद्रियां हमारे पास है, उनके 5 विषय हैं, और वो है कैसे? विषतुल्य। विषतुल्य क्यों है? कि ग्रहण करते समय तो ये विषय लगते हैं बड़े सुखद, किंतु परिणाम में होते हैं बहुत दुखद। तृष्णा उत्पन्न करने वाले, चंचलता उत्पन्न करने वाले, मन में मलिनता उत्पन्न करने वाले, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इनमें कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो मन में निर्मलता पैदा करे, चंचलता बदला स्थिरता पैदा करे। इनको देख देख करके, इनको ग्रहण कर करके ही तो हम परेशान हैं। विषयों की आसक्ति न होती, इंद्रियों की चंचलता न होती, तो दुख कहां होता? मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता, मन की निर्मलता, ये सब अमृत है। लेकिन हमें इस सब का पता नहीं है। पता है मन की चंचलता का, बहिर्मुखता का, उत्तेजना का। अब ये सब विष के समान है, इनमें ही कोई हम अमृत मान करके डूबे हुए हैं, मगन। कहें कबीर कामों ने ही जीव ही मरण न हो। साहब कहते हैं कि यदि आदमी के मन में कोई कामना ना हो तो जीव का मरना नहीं होगा। जीव जन्म मरण चक्कर से छूट जाएगा। अर्थ है व्यवहारतः निष्कामता अमृत है। क्यों भटक रहे हैं हम? हमारा मन चंचल क्यों है? कामना बना बना करके जो चीज थोड़ी सी अनुकूल जान पड़ती है, अच्छी जान पड़ती है, बस हमारा मन उसकी चाहना में डूबा रहता है, उसकी याद में डूबा रहता है। और जितने हम उसकी याद करते हैं
जितना उसके बारे में हम सोचते हैं प्रीता पूर्वक, राग पूर्वक, उतना उतना हमारे मन में उसके लिए चाहना उत्पन्न होती है। कोई भी विषय हो, कोई भी चीज हो, चाहे चीज बहुत साधारण ही क्यों ना हो, राग पूर्वक या प्रीता पूर्वक उसके बारे में सोचते जाएं तो मामूली सी मामूली चीज भी बहुत मूल्यवान जान पड़ेगी, बहुत आनंददायक। फिर एक तर्पण होगी मन में, वो चीज मुझे कैसे मिले, एकदम व्याकुल हो जाएगा हमारा मन। याद ना करते उसके, याद हुई सहज रूप से याद हुई बस खत्म कुछ देर में। लेकिन लगातार सोच रहे हैं, वो भी राग पूर्वक, सुख मान करके, तो तड़पन तो होगी। ये जो तड़पन है ना, यही तो विष है, जो उनके बारे में राग बना करके सोच रहे हैं, कामना बना करके सोच रहे हैं, यही तो विष है। और ये विष हमारे तन मन को एकदम आक्रांत कर देता है। हम अपने आप में नहीं रह सकते। जब तक किसी चीज की आसक्ति पूर्वक याद स्मृति नहीं रहती है, अभी सोच लें, जिस प्राणी पदार्थ परिस्थिति या किसी चीज की हमें याद नहीं है, उसके बारे में अभी कौन दुखे हमें? हम शांत बैठे हैं, अपने आप में स्थिर हैं हम। और अभी बैठे बैठे एकदम प्रीतापूर्वक किसी वस्तु की याद होने लग जाए तो मन एकदम व्याकुल हो जाएगा। यहां बैठे हुए सत्संग में क्या बातें कही जा रही है, कुछ मन लगेगा नहीं। ये जो कामना जगती है, एक सहज कामना होती है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन वो कामना नहीं है। सुख भोग की कामना, पद की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, या किसी और ऐसी चीज की कामना, एक कामना ही तो आदमी को दरिद्र बनाती है। एक कामना आदमी को भटकाती है, अपने आप में रहने नहीं देती। साहब कहते हैं, कहीं कबीर कामो नहीं, यदि कामना ना हो तो जीव को मरना नहीं होगा। जितनी कामना उतनी दरिद्रता और लाचारी, और जितनी निष्कामता उतने संपन्नता, स्वतंत्रता। किसी ने कहा है बढ़िया, सरापा आरजू होने ने मुझको बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा होते गर्दिले बेमुद्दवा होते। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, सिर से पैर तक लिपटी हुई जो इच्छाएं हैं उन्होंने मुझे गुलाम बना दिया है। यदि दिल में, यदि मन में कोई इच्छा कामना ना होती तो हम खुदा होते। जिसका मन निष्काम, तृप्त, शांत, संतुष्ट, वो खुदा है। उसे किसी और खुदा की तलाश नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। खुदा किसके लिए चाहते? किस लिए खुदा चाहते हो? परमात्मा किस लिए चाहते हैं? तृप्ति के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। तो आपके मन में यदि कि तृप्ति पहले से ही है तो खुदा की, परमात्मा की आवश्यकता क्या है? खुद आप खुद ही खुदा बन गए हैं।
खुद ही परमात्मा रूप है। लेकिन हम तृप्ति की तलाश बाहर करते हैं। ये तृप्ति की तलाश जो बाहर करते हैं, यही हमारे लिए विष बन जाता है, स्थिर रहने नहीं देता है। और तृप्ति की तलाश चाहे दुनियादारी में करें, चाहे आकाश पाताल में करें, चाहे तृप्ति की तलाश चाहे विषय वासना में करें, चाहे भोग में करें, और चाहे तृप्ति तलाश आकाश पाताल में परमात्मा मान करके करें, ये दोनों तलाश भटकाएगी। जैसे जिसके मन में अत्यधिक वासना होती है, सांसारिक वासना, वो आदमी स्थिर नहीं रह सकता, बेचैन रहता है मन से। ऐसे ही यदि बाहर से कोई परमात्मा पा करके तृप्त होने की वासना है, तो भी आपको स्थिर रहने नहीं देगी, अपने को समझने नहीं देगी। बड़े बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बैरागी हैं, लेकिन अलग भगवान मान करके उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, एकदम बेचारे परेशान हैं। उनका त्याग, उनका बैराग, उनकी साधना सब प्रशंसनीय है, लेकिन इतने दुखी हैं कि क्या कहा जाए। और कितने तो यहां तक कर लेते हैं कि जिस शरीर से भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उस शरीर को रख करके क्या होगा, आत्महत्या कर लेते हैं, कुएं कूद करके, नदी में डूब करके, या कहीं कुछ करके, क्योंकि कामना है ना। ये कामना, साहब कहते हैं मगन भया सब लोग, ये कामना बना बना करके लोग उसी जो विष तुल्य है उसमें ही मगन है। समझ नहीं पाते कि अलग से कोई यदि हमारा परमात्मा खुदा मिल जाए तो कब तक हमारे पास रहेगा, वह मिलेगा छूटेगा। और हम यदि हमारे अंदर तृप्ति है, संतुष्टि है, हमारा स्वरूप हम खुद ही खुद आया परमात्मा है, तो छूटने की कोई बात ही नहीं। तो कहीं कबीर कामों नहीं, साहब कहते हैं जिसके मन में कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं छूट गई है, निष्काम, फिर वो अमर हो गया, परमात्मा को प्राप्त कर, उसे मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन बात समझ में नहीं आती है लोगों की, क्योंकि जो पढ़े सुने हुए हैं वो बातें दिमाग को चालती रहती है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ ऐसा कह दिया गया है कि उनको काट पाना बहुत मुश्किल है। ये तो परमात्मा पाने की बात है। कितनी ऐसी बातें होती है जो लोग बड़े एकदम जोरदार शब्दों में कहते हैं, ऐसा लगता है, कहते हैं कि मान लो हम भगवान की बड़ी महिमा गा रहे हैं, बहुत भगवान की बात ऐसे सुना रहे हैं कि मान लो एकदम बिल्कुल सच। चार दिन पहले की बात है, माघ मेला में हमारा सत्संग समाप्त हुआ, तो मैं उधर बाथरूम के तरफ गया तो पीछे से कुछ दूर पर एक पंडाल लगा, उसमें से एक महात्मा अपनी बात कर रहे थे, कथा कह रहे थे, तो बता रहे थे कि जैसे कोई हथनी किसी तालाब में घुस करके कमलिनी को उखाड़े तो हथनी को कौन सी ताकत लगेगी, सहज है कमलिनी को उखाड़ना हाथी के लिए। तो जैसे हाथी या हथनी तालाब में घुस करके कमल को उखाड़ लेता है, बिल्कुल सहज रूप से, पता भी नहीं चलता उसे, ऐसे ही भगवान ने
जल के भीतर से इस पृथ्वी को उद्धार किया है। हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले गया था और पानी में छिपा दिया था, भगवान ने बताया पृथ्वी को चुरा कर ले गया था, तो पानी कहाँ रखा था जहां पृथ्वी छिपाया हुआ था? बात तो यह है ना, ठीक है, भगवान ने छिपा दिया था पानी में, तो पानी रखा कहाँ था वो? अब इसको सुनकर लोग कहते हैं भगवान की बड़ी महिमा है भाई, भगवान के लिए कुछ ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा प्रश्न कर दो ना तो कह रहे तुम तो नास्तिक हो, तुम समझ में नहीं, बस तुरंत नास्तिक होने का है। तो ये महिमा की किस्सा कह करके लोगों को भटका तो देते हैं और कहते हैं कि हम बड़ी भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन आदमी को गुमराह कर दिया जाता है, उसकी विवेक शक्ति को सुप्त कर दिया जाता है। मैं तो ये कह रहा था, ऐसी ऐसी कहानियों को बचपन से सुनते 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 आदमी भ्रम में पड़ जाता है। जैसे वो लिखा वैसे ये भी लिखा हुआ है कि भगवान मिल जाता है, भगवान दर्शन हो जाएंगे, जीवन तृप्त हो जाएगा। तो उसके लिए कामना है, तो कामना स्थिर रहने देते, निष्कामता। अमृत आपका हमारा स्वरूप है सिद्धांतिक रूप में। सिद्धांत क्या है कि जीव अमर है, उसका व्यवहार क्या है? सब तरफ से निष्काम हो जाना। जहां जैसा कर्म है, व्यवहार है, सेवा है, वो करते हुए निष्काम हो जाना। कुछ भी पाने की इच्छा ना रखना, आप बिना इच्छा रख करके काम करें, सारी चीजें आपको मिलती चली जाएगी, कमी नहीं होगी कहीं भी। लेकिन संतोष हो मन में, तब संतोष ही नहीं है, और की चाहना, ये जो विष के समान है, आदमी को भटकाती रहती है। साहब कहते हैं कहीं कबीर कामों नहीं जीव ही मरण न होए। यदि कामना ना हो, निष्कामता आ जाए, तो फिर जीव को फिर से मरना नहीं पड़ेगा। वो जैसा अमर है वैसे अमर रह जाएगा। अमर आए अमर हो जावे, अमर है अमर रहेगा। कामना के कारण से हम भटक रहे हैं। तो अमृत की तलाश या अमरता की तलाश बाहर नहीं करना है। अमृत या अमरता हर जीव का अपना स्वभाव का है या स्वरूप है। करना क्या है? सिर्फ जो कामना पाल रखे हैं मन में, उस कामना का त्याग। जो पकड़ रखे हैं दुनिया की वासना, दुनिया की अहंता ममता, दुनिया का मोह जो बना रखे हैं, इन सब का विसर्जन। अहंता ममता का विसर्जन हो गया, मोह ममता का विसर्जन हो गया। शेष क्या रहेगा? शेष जो रहेगा वही अमृत है। उसी के लिए साहब कहते हैं निष्काम रह जाओ। सिद्धांत जीव अमर है, अमृत है, और व्यवहारता निष्कामता अमृत है। पाने के लिए भटकना नहीं है, कामना का त्याग करके आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट हो जाना है। और जो भी ऐसा हो गया मानो वो खुदा हो गया, बादशाह हो गया। यही करना है धर्म का काम यही वास्तविक धर्म है, और धर्म हम इसी तरफ ले जाता है। इस बात को समझ करके हमें आशा वासना तृष्णा जो बना रखे हैं, विवेक विचार द्वारा उन्हें मिटा करके निष्काम होना है।